बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज भुट्टो के कत्ल के मामला की हकीकत। फ्रांस से वापस आने के बाद मैंने साबिक आईबी अफसर कर्नल रियाज से रब्ता किया, जिसने मुझे मुतअद्दिद सुराग दिए जिनमें दो बनू का पस मंजर और दोनों को उन भाइयों पर प्लान किया गया था। उन्होंने मज़ीद बताया कि उनके वालिद ने अपना बड़ा वक्त अमेरिका में अफगान फॉरेन सर्विस के अफसर के तौर पर गुजारा और वो CIA के पे रोल पर थे। यूँ ये दोनों बहनें जलावतनी के दौरान शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के करीब आईं और इंटेलिजेंट स्टिंग ऑपरेशन के जरिए शादी कर ली। यहाँ राजानवर की चंद रिवायतें हैं जो काबुल में दोनों भाइयों के करीबी साथी थे और बाद में वो जर्मनी चले गए। एक साफ़ी और ZA भुट्टो दौर में साबिक मुशीर राजानवर के मुताबिक अल जुल्फ़िकार ऑर्गेनाइजेशन AZO भुट्टो के बेटों मुर्तज़ा और शाहनवाज ने 1979 में बनाई थी। अनवर ने 1980 में इस तंजीम में शमूलियत अख्तियार की। AZO पर अपनी 1997 की किताब में अनवर ने लिखा कि दोनों भाइयों ने जनरल ज़िया की आमरीत के ख़िलाफ़ इनकलाबी तहरीक चलाने का फ़ैसला किया, जिसने एक मुतनाज़ा मुकदमे के ज़रिए उनके वालिद को 1979 में फांसी पर चढ़ा दिया था। कैप्टन तारिक रहीम को जनरल रहीमुद्दीन का बेटा समझकर हाईजैकरों ने कत्ल कर दिया था और ज़ियाउल हक़ की हुकूमत को हाईजैकरों के मुतालबात मानने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी और दीगर बाएं बाजू के सियासी कैदियों को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तानी जेलों में ये वह वक्त था जब बेनज़ीर भुट्टो भी कराची में कैद थीं और उन्होंने फ़ौरन जेल से इस हाईजैकिंग की मजम्मत की थी। मैं देख सकता था कि इसने इसकी मजम्मत क्यों की, क्योंकि उस सब ने AZO की हिमायत नहीं की और हमेशा मुखालफत की। वो उसे PPP को कमज़ोर करने की साजिश के तौर पर पेशगोई कर सकती थी। एक हकीकी रहनुमा के तौर पर उसने दुरुस्त पेशगोई की थी। तफ्तीश से पता चला कि उस पूरे ड्रामे में दोनों भुट्टो भाइयों के इल्म में लाए बगैर ही टीपू को इस इंजीनियरिंग हाईजैकिंग प्लान पर अमल दरामद के लिए इस्तेमाल किया गया। मज़ीद ये बात सामने आई कि PIA हाईजैकिंग के साथ जनरल ज़ियाउल हक़ की इंटेलिजेंस ने की थी, जिसे टीपू के जरिए दोनों भाइयों को आमादा किया कि इसका इल्ज़ाम AZO पर डालें ताकि इसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। टीपू को हाईजैकिंग की साजिश करने वालों में से एक होने की वजह से बाद में काबुल में ख़त्म कर दिया गया। इस तरह का हाईजैकिंग मनसूबा पाकिस्तानी हाईजैकरों ने कोलंलमपुर से सिंगापुर के लिए सिंगापुर के हवाई जहाज़ को हाईजैकिंग करने के लिए तैयार किया था। इसका इल्ज़ाम PPP पर लगा दिया गया था, लेकिन बाद में इसका पर्दाफाश हो गया। क़ारीन इस किताब में भी तफ़सीलात पढ़ सकते हैं। मैंने शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी दोस्त ताहिर नियाज़ी का भी इंटरव्यू किया, जो उनके साथ दमिश्क में रहते थे और बाद में ऑस्ट्रेलिया चले गए। वो SMBB की पहली हुकूमत के दौरान पाकिस्तान वापस आया और बाद अज़ां एहतसाब बेरू के हाथों गिरफ़्तार करके सेंट्रल जेल अडियाला में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके मुताबिक दोनों भाइयों में अपनी बीवियों में फ़र्क और अदम एतमाद बहुत नुमायाँ नज़र आता था और यही वो वक्त था जब मुर्तज़ा भुट्टो ने फ़ातिमा भुट्टो की दिलकश उस्ताद गनमा भुट्टो से मुलाकात की और बाद में उनसे शादी कर ली। फ़ातिमा अपनी असल माँ से ज़्यादा सौतेली माँ से प्यार करती थी। फ्रांस और अंदरूनी मुल्क इंटेलिजेंस ज़राए का पुख्ता यकीन है कि शाहनवाज भुट्टो को गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से जनरल ज़िया ने ख़त्म कराया, क्योंकि वो जज्बाती शाहनवाज भुट्टो से खौफज़दा थे। ये एक खुला राज था कि दोनों ख़वातीन के वालिद कभी पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक़ के मेहमान रह चुके हैं। ये बात सोचने की है कि ज़ियाउल हक़ के दुश्मनों का सर ज़ियाउल हक़ का मेहमान क्यों बनेगा। इस हवाले से मैंने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की और वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के हवाले की थी और उस पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी थी। मेरी ब्रीफिंग के दौरान मोहतरमा नुसरत भुट्टो भी मौजूद थीं और इस ब्रीफिंग के दौरान नुसरत भुट्टो आपदीदा हो गई, क्योंकि ये सब इंकशाफात उनके लिए बड़े तकलीफ़ दे थे। बेनज़ीर भुट्टो ने इस तहक़ीक़ाती रिपोर्ट की तौसीक़ की थी और तमाम तफ्तीशी अमल और हक़ाइक़ से पर्दा उठाकर गहराई से तहक़ीक़ात को सराहा। मैंने उसे ज़ाती तौर पर बैनुल-अक़वामी साज़िश के बारे में भी आगाह किया, जहाँ जनरल ज़ियाउल हक़ मरकज़ी किरदार थे, जिन्होंने भुट्टो ख़ानदान को मुसलसल नुकसान पहुँचाया। बाद में मैंने तफ्तीशी अफसर मिस्टर डेगोलेट को पाकिस्तान में अपने मेहमान के तौर पर मदऊ किया और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और उन्हें ज़ाती तौर पर इस मामले से आगाह किया। वो 1996 में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के आखिरी मेहमान थे, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को सदर फारूक उल-गारी ने बरतरफ कर दिया था। मीडिया ने भी इस कहानी को PM हाउस के आखिरी विजिटर के तौर पर रिपोर्ट किया। नतीजा हासिल करने के लिए कि कहा जा सकता है कि शाहनवाज भुट्टो को एक मशरूब के ज़रिए जहर दिया गया था, जिससे उनकी मौत हुई थी। वो ये जहर जनरल ज़ियाउल हक़ के एजेंट के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए ले जा रहे थे। जब वो मर रहा था तो उसकी बीवी रिहाना अपार्टमेंट में मौजूद थी, लेकिन उसने उसकी जान बचाने में कोई मदद नहीं की।
جبکہ اسے اس کے بریف کیس میں زہر کی شیشی کی موجودگی کا علم تھا۔ اسے اپنے مرتے ہوئے شوہر کی مدد نہ کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ وہ زیر حراست رہی، لیکن اسے اپنے شوہر کے قتل کے 50 دن بعد ہی امریکہ جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ زہر اسرائیل اور امریکہ میں 1 کلو سے زیادہ مقدار میں تیار کیا گیا تھا، جبکہ دونوں بھائیوں نے یہ زہر شام سے لیا تھا۔ جبکہ شام اسرائیل کا دشمن ملک ہے۔ شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کا سسر فصیح الدین امریکہ افغانستان فارن آفس کے لیے کام کرتا تھا، جس نے اپنی ملازمت کا زیادہ عرصہ امریکہ گزارا تھا، جو امریکی CIA کا ایجنٹ تھا اور CIA کے پیرول پر تھا، جبکہ پاکستان میں وہ ضیاء الحق کا مہمان بھی بنا تھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کا مرکزی ملزم ضیاء الحق ہی تھا، جس نے شاہ نواز بھٹو کے قتل کا بندوبست ایک سازش کے تحت کیا تھا اور جنگی زہر دے کر شاہ نواز کو قتل کر دیا گیا۔ میری تحقیقاتی رپورٹ آج بھی FIA کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے، جس میں یہ تمام تلخ حقائق موجود ہیں۔ اس قتل کی تحقیقات اور کچھ حساس تفصیلات کا ذکر کتاب کے باب میں بھی کیا گیا، جس بارے محترمہ بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کو بھی بریفنگ دی گئی تھی۔ ختم شد۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔